नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वर्तमान ही सत्य है। वर्तमान ही हमें शून्य बना देता है। वर्तमान ही हमें आनंद देता है। तो मनुष्य को शून्यता में लाने का एक ही रास्ता है, वह है वर्तमान। क्योंकि हम देखते हैं हमारा मन वर्तमान में रहता ही नहीं है। वह जो अभी नहीं है या गुजर चुका है, इसके बारे में ही सोचता रहता है। क्योंकि मन दो पक्ष में सोचता है। एक है भविष्य काल, जो अभी आया ही नहीं है, और हमने भविष्य काल को देखा ही नहीं है कि भविष्य काल हमारा कैसा होगा। हमारा भविष्य काल और जैसा तुम्हारा मन सोचता है कि भविष्य काल में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो क्या तुम्हारी जैसी इच्छाएं है वैसा तुम कभी कर सकते हो? नहीं। क्योंकि जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरा, जीवन एक यात्रा है। तो अगला पड़ाव, अगला कार्य की तुम कैसे चाहना रख सकते हो? क्या पता तुम्हारा पड़ाव कहाँ होगा? क्या पता तुम्हारे कार्य कैसे होंगे? तो पहली बात, हमको यह भी पता नहीं है कि हम दूसरी श्वास ले सकेंगे कि नहीं। तो हम भविष्य काल को कैसे सोच सकते हैं? तो अभी जिसका नाम ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ है, वह कैसा होगा क्या पता। तो हमारे मन को भविष्य काल से वर्तमान में वापस लाने का है। दूसरी, भूतकाल, जो तुम्हारे घर बच्चा ने जन्म लिया, फिर बच्चा मर गया, तो तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर था। तो क्या मरने के बाद तुम कितना ही सिर पटक लो, कितना ही रड़ लो, फिर भी वह बच्चा और वह बच्चा की सुंदरता आपको मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अब वह बच्चा आपके हाथ में नहीं रहा, आपके हाथों से जा चुका है। और जो बीत गई वह बीत मर गई। जो मर गया तो मरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। क्योंकि हमारा भविष्य काल मर चुका है, हमारा भूतकाल मर चुका है। क्योंकि जीवन एक यात्रा है। तो यात्रा में तो तुम अभी जहाँ खड़े हो
वही तुम्हारे लिए सत्य है। जो पीछे छूट गया इसका विचार करने से वह मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम आगे निकल गए और जो छूट गया वह छूट गया, और आगे आने वाला जो है इसको भी हमने देखा नहीं है। हमारी यात्रा वहाँ तक पहुँची ही नहीं है, तो तुम इसके बारे में कैसे सोच सकते हो। इसलिए तो हमारा मन शून्यता का आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है और भटक रहता है, और हर सेकंड भूतकाल होती है और हर सेकंड भविष्यकाल होती है, तो बीच में वर्तमान ही रह जाता है। तो वर्तमान में आने ही महाशून्य हो मन महाशून्य होने लगता है, क्योंकि जिसको भोग लिया और चला गया हमारे हाथों से छूट गया, फिर मन इसका विचार नहीं करता, और अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है इसको कैसे तुम भोगोगे। तो इसका भी विचार मन नहीं करता है, सिर्फ वर्तमान में ही मन जीता है। तो हमारा भूतकाल और भविष्यकाल हर सेकंड सेकंड कटता ही रहता है। अभी हमने पानी पिया, पानी पीने का हम पी रहे हैं, वही वर्तमान है, मगर एक घूंट हमारे भीतर उतर गया वह भूतकाल हो गया। तो दूसरा घूंट हम पिएंगे या नहीं पिएंगे वह भविष्य की बात हो गई। तो मन को शून्य करने का एक ही रास्ता है, वर्तमान में जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में आनंद लेना। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।